हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंग्लिश इन यूज का चैप्टर नंबर 5 देखेंगे, जो कि एक पोएम है और उसका नाम है एज आई ग्रीव ओल्डर। इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है लैंगस्टन ह्यूज, एज यू कैन सी है। ठीक है। ये बच्चों ब्लैक पीपल के बारे में है। तो राइटर खुद ब्लैक थे, अफ्रीकन अमेरिकन वी कैन से। तो उन्होंने जो उनको एक एक्सपीरियंस मिला उनकी लाइफ का, उसके बारे में उन्होंने इस पोएम में हमको बताया है ना। थोड़ा सा हम राइटर के बारे में देखते हैं यहाँ पर। लैंगस्टन ह्यूज जो थे, उनका बर्थ हुआ था 1902 में एंड डेथ ईयर वाज 1967। ये एक थिंकर माने जाते थे, बड़े विचारक, हार्लेम रिनाइसेंस के। ना हार्लेम क्या था? हार्लेम एक तरह का आर्टिस्टिक वी कैन से एक इवेंट था, इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल। एक रिवाइवल हुआ था ब्लैक पीपल का, अफ्रीकन अमेरिकन का, उनके हर चीज का, उनकी म्यूजिक का, उनके डांस का, आर्ट का, लिटरेचर, थिएटर, पॉलिटिक्स, ये सब के बारे में। मतलब उन्होंने जो इनकी चीजें गुम हो गई थी उसको इन्होंने फिर सेलिब्रेट किया था, उस लाइफ एंड कल्चर को। और हार्लेम अब क्या था? हार्लेम मैनहट्टन कहलाता है, न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है। तो उस जगह का एक नाम है, तो उस जगह को, वहां पर ये चीज हुआ था, मूवमेंट, एक तरीके का आंदोलन। तो उसको नाम दिया गया हार्लेम रिनाइसेंस। यू शुड मेंशन दिस वेन एवर यू विल राइट वन एनी आंसर ऑफ दिस पोम। इन्होंने बहुत यंग एज में अपने ये बहुत ख्याति पाई थी। ठीक है। और अपने पोइट्री कलेक्शंस भी इनके बहुत सारे हुए थे, उन्होंने बहुत पोएम भी लिखी थी उससे रिलेटेड। तो बेसिकली इन्होंने प्रमोट किया था इक्वालिटी को, मतलब बराबर सब में इक्वल होना चाहिए, किसी में कोई ब्लैक एंड वाइट का ही डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से इन चीज़ों को उन्होंने उकेरा था, उन्होंने उसमें मेंशन किया था अपनी पोइट्री में, नॉवेल्स और इस तरीके के अपने एसेस जो भी इन्होंने लिखे हैं। तो वो सारी चीज़ों को इन्होंने इसमें मेंशन किया था। दिस वाज अबाउट द पोएट। Now we will start the poem now. Now, these are the 6 lines. See, it was a long time ago. I have almost forgotten my dream, but it was there then, in front of me, bright like a sun, my dream. अब यहाँ पर जो हमारे स्पीकर हैं, जो पोएट हैं, इन्होंने क्या हुआ, लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है ना। तो इन्होंने, इनके जो चाइल्डहुड ड्रीम्स रहे होंगे, वो ये जो रेसिज्म वाली चीज मैंने आपको बताई, जातिवाद, उस चक्कर में इनका जो ड्रीम था ये कहीं खो गया। तो उससे रिलेटेड इन्होंने इसमें बताया है। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था टू अचीव हिज चाइल्डहुड ड्रीम्स, बट रेसिज्म एंड ऑल की वजह से उनका ड्रीम अधूरा रह गया। उस लाइंस का एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताती हूँ। नाउ द स्पीकर इज टेलिंग अस दैट सम टाइम अगो ही हैड अ ड्रीम, उनका एक सपना हुआ करता था, बट नाउ हेजीनेस है, सब धुंधला है, सब खो गया है। लेकिन उस टाइम पर, बट देन देर इट वॉज इन फ्रंट ऑफ हिम, वो उनके सामने था उस टाइम पर। हर इंसान कुछ बनना चाहता है लाइफ में, वो बचपन से एक सपना देखता है। तो इसी तरीके से पोएट का भी एक सपना था, वो कुछ लाइफ में करना चाहते थे, अचीव करना चाहते थे। और वो ड्रीम उनके सामने, इट वॉज शाइनिंग लाइक द सन, सूर्य के जैसे चमक रहा था। जैसे हम लोग भी कुछ अपना एक ब्राइट फ्यूचर देखते, तो ब्राइटनेस सन को रेफर करता है यहाँ पे। तो हम अपना एक भविष्य देखते हैं, उज्जवल भविष्य, तो वो भी ऐसे ही कुछ देख रहे थे। इवन दो द डिटेल्स में बी डिसअपियरिंग, द स्पिरिट ऑफ दैट ड्रीम रिमेन्स विथ हिम। तो भले ही वो ड्रीम के जो जो भी चीजें वो बनना चाहते थे, वो उनके सामने नहीं आया, खो गया कहीं, लेकिन आज भी उसकी जो आत्मा है उस सपने की, वो उनके अंदर आज भी जिंदा है। टेकिंग हिम बैक टू अ टाइम व्हेन द फ्यूचर सीम्ड वाइड ओपन। और वो उनको पीछे की तरफ ले जा रही है, वो सोच रहे हैं, जब जब उन्होंने पोएम को लिखा है, तो वो चाइल्डहुड की तरफ जाते हैं और वहां से वो अपने उस ड्रीम को वापस देखना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। नाउ लुकिंग बैक ही थिंक्स दैट अबाउट दैट ट्रिप एंड
व्हाट कुड हैव बीन। अब वो जब पीछे की साइड अपने पास्ट में देखते हैं, झांकते हैं और सोचते हैं उस ट्रिप के बारे में, तो वे सोचते हैं कि ऐसा नहीं होता तो फिर और कैसा हो सकता था जो नहीं हुआ, तो वो होता तो कैसा होता। द मेमोरी ऑफ दैट ब्राइट ड्रीम स्टिल लिंगर्स इन हिज थॉट्स। और वो जो ब्राइट ड्रीम उन्होंने बचपन में देखा था, बोलते हैं कि बचपन की कई ऐसी चीजें रहती हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं, वो हम बड़े तक नहीं भूलते हैं। तो इसी तरीके से पोएट भी हैं जो उनके बचपन का एक ब्राइट ड्रीम था, लेकिन ऐसी ऐसी सिचुएशंस आई, इतने स्ट्रगल फेस किए ब्लैक पीपल ने, तो वो सारा ड्रीम उनका कहीं खो गया, लेकिन आज भी उनके ख्यालों में वो कहीं जिंदा है। Now see these four lines, next lines. And then the wall rose slowly, slowly between me and my dream. Rise का ये रोज जो है ये गुलाब नहीं है, दिस इज द पास्ट टेंस ऑफ राइज। तो इसी तरीके से जब वो अपना ड्रीम देख रहे थे तो अब वो उसको कैसा, उसको उपमा दे रहे हैं कि मैं ड्रीम देख रहा था, मैं लाइफ में कुछ करना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन जैसे कि हम आगे जा रहे हैं और कोई बैरियर आ गया हमारे रास्ते में, तो इसी तरीके से उन्होंने वॉल को नाम लिया है यहाँ पर, कि अचानक से कोई वो दीवार आके खड़ी हो गई मेरे और मेरे ड्रीम के बीच में। यहाँ इस तरफ राइटर थे और उस तरफ उनका ड्रीम था, लेकिन बीच में एक वॉल आके खड़ी हो गई और वो वॉल धीरे धीरे बढ़ती गई। और यहाँ पे उस वॉल का मतलब रेसिज्म से है, ठीक है, because the black people face more struggles than white people। वाइट कॉलर जॉब जो मिलता था वो वाइट पीपल को मिलता था, ब्लैक पीपल को तो ज्यादा जॉब भी नहीं मिलते थे उस टाइम पे। तो उन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया था, और इसी तरीके से उस ये जो वॉल थी उनके सामने आके खड़ी हो गई। Now, the explanation, the speaker is talking about a wall slowly rising which acts like a huge barrier। एक रुकावट, बैरियर, बड़ा, ह्यूज, बड़े रुकावट के फॉर्म में वो वॉल उनके सामने आके खड़ी हो गई, उनके और उनके सपने के सामने। द वॉल ग्रोज एंड एज इट ग्रोज इट रीचेस द स्काई। वो वॉल इतनी बढ़ती गई, मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेशन था ब्लैक एंड व्हाइट का, ये इतना बढ़ता गया कि ये आसमान छू गया। द वॉल बिकम्स अ बैरियर बिटवीन द स्पीकर एंड हिज ड्रीम्स। ही कैनॉट क्रॉस दिस ऑब्स्टेकल। ये रुकावट को वो क्रॉस नहीं कर पाए। इट्स स्लोली राइजिंग वॉल मेक फील लाइक अ सिग्निफिकेंट चैलेंज। उस वॉल को उन्होंने एक चैलेंज के फॉर्म में लिया, ये जो रुकावटें उनकी लाइफ में आ रही थी उन्होंने एक चैलेंज के रूप में उसको लिया है। मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द स्पीकर टू रीच और अचीव वॉट ही और शी वंस ड्रीम ऑफ। और उनको डिफिकल्टी इसी चीज में आई आगे बढ़ने में, कि वो सक्सेस पाना चाहते थे, इस वॉल को ब्रेक करके जाना चाहते थे, लेकिन वो जो वॉल थी वो बैरियर आ गई और उसने ब्लॉक कर दिया। द वॉल एक्ट एज अ बैरियर एंड इट ब्लॉक्ड द होप्स एंड क्रिएट अ काइंड ऑफ शैडो, डार्क शैडो उनकी लाइफ में क्रिएट कर दिया उस वॉल ने। आपको आगे देखेंगे आप, सी हियर, रोज अंटिल इट टच द स्काई द वॉल शैडो। और एक ऐसी काली परछाई जैसी हो गई, जो बोलते हैं कि बैड ड्रीम टाइप हो गया उनके लिए, और एकदम जब डर जाते हैं लोग उस तरीके का एक शेडो के फॉर्म में वो बढ़ता गया, शेडो आगे बढ़ता गया और उनके सपने को नीचे नीचे करता गया, और वो छुपता गया उस शेडो के बीच में, वॉल और शेडो के बीच में उनका सपना कहीं खो गया और वो उनकी लाइफ पर हावी हो गया। ना हियर, फिर एक इसमें नेक्स्ट लाइन आती है, आई एम ब्लैक। ठीक है, मतलब अब उसको वो जो वॉल थी, अब राइटर को रियलाइज होता है कि वो शायद उनका कलर ऐसा है, इस कलर की वजह से, इस सिंबल बना सिंबॉलिक हो गया है ये, कि उस कलर की वजह से, कि मैं काला हूं करके मेरे को कोई भी ना रिस्पेक्ट दे रहा है, ना मुझे लाइफ में कुछ मिल रहा है। तो उनको ये रियलाइज होता है, रियलाइजेशन होता है एक टाइम पर। I lie down in the shadow, no longer the light of my dream before me, above me। और वो कहीं खो गए शैडो में, और मतलब वो एक तरीके से वो हार गए थे, कि इस तरीके से जो बैरियर आ गया था, उनके ड्रीम्स कहीं खो गए थे,
वो रिकॉल कर रहे हैं अपने उस ड्रीम को जो कि उन्होंने लॉन्ग एगो देखा था। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो गए वो, और वो अब थक गए हैं और उस शेडो के पीछे कहीं खो गए। और अब वो जो ड्रीम का एक सपना, वो जो सपना एक लाइट के फॉर्म में उनके सामने खड़ा था, आज वो लाइट उनको दिख नहीं रही है क्योंकि बीच में दीवार खड़ा हो गया है। और वो थोड़े से हताश हो जाते हैं। ही इज गेटिंग डिप्रेस्ड। ओनली द थिक वॉल, ओनली द शेडो। अब उनको कुछ नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ उनको एक वॉल दिख रही है, एक बैरियर दिख रहा है। जब ऐसा टाइम आता है ना, ऐसा लगता है हमारे सारे सपने टूट गए हैं, अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। कुछ ऐसी कंडीशन राइटर की हो गई थी कि बस बुरा ही बुरा कुछ हो रहा है उनकी लाइफ में, और अब कुछ बचा नहीं है आगे करने को। Now the explanation of those lines. In the shadows, the speaker who is black finds himself lying down. वो जो हमारे स्पीकर है वो ब्लैक हैं, तो वो रियलाइज होती है उनको चीज, और अब वो थोड़े से निराश हो जाते हैं। द ब्राइट लाइट ऑफ हिज ड्रीम इज गॉन। अब उनका जो वो ड्रीम था वो कहीं खो गया है। नो लॉन्गर शाइनिंग फॉरवर्ड और अपवर्ड। वो उनको कहीं नजर नहीं आ रहा है, ना ऊपर नीचे, कहीं पे भी वो उनको दिख नहीं रहा है। He cannot see the bright light of his ambitions। और ब्राइट लाइट क्या थी, वो उनके सपने क्या थे, वो एम्बिशन थे, जो कुछ वो जीवन में करना चाहते थे, कुछ अपना एक गोल अचीव करना चाहते थे, वो नहीं दिख रहा था। इंस्टेड उसकी जगह पर क्या था, देयर इज ओनली अ थिक वॉल। बस एक बड़ी सी मोटी सी वॉल खड़ी हुई थी, एंड डार्कनेस ऑफ अ शैडो। और बस परछाई का, काली परछाई की, एकदम काल डार्कनेस था पूरा। The speaker feels as if he is surrounded by obstacles, the brightness of the dream replaced by the heaviness of the wall। वो जो ब्राइटनेस थी सन की, उसको ढक दिया था उस भारी भरकम सी दीवार ने, और वो पूरी तरफ से बैरियर, ऑब्स्टेकल्स आ गए थे उनकी लाइफ में। इन द डार्क शेडो अप्रोचिंग ओवर हिम। और उनको लग रहा था कि वो जो ब्लैक शेडो है वो उन्हीं की तरफ चली आ रही है, और उनको वो कहीं पे छुपा देगी, उनके ड्रीम्स को। My hands, my dark hands, break through the wall, find my dream। लेकिन वो हताश तो हो गए थे, लेकिन अब वो लोगों को थोड़ा सा और रिकॉल बुला रहे हैं, और जितने भी ब्लैक पीपल हैं उनसे बोल रहे हैं कि हम सबके हैंड्स ब्लैक हैंड्स हैं, मतलब माय डार्क हैंड्स, मतलब जितने भी ब्लैक पीपल हैं उन सब के लिए ये वर्ड यूज किया गया है। तो वो एक तरीके से अर्ज कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं कि आओ और इस दीवार को तोड़ो, और यहाँ से अपने सपने को खोजो, जो यहाँ पे आपका सपना खो गया है। तो इस तरीके से वो लोगों को कॉल कर रहे हैं, बिकॉज ही wants the people to come and to break down the barrier to attain the dream whatever he has seen। हेल्प मी टू शैटर दिस डार्कनेस टू स्मैश द लाइट। कोई अकेला कोई भी चीज नहीं कर सकता, किसी से फाइट नहीं कर सकता, है ना। तो इस तरीके से एक यूनिटी वो बनाना चाहते हैं, और लोगों को थोड़ा सा राइज कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं थोड़ा सा, है ना, अवेक कर रहे हैं कि आओ और मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, और हम इस डार्कनेस को हटाते हैं, और हम अपनी लाइट को ढूंढते हैं जो कहीं पे खो गई है। और इस रात को हटा के हमको दिन देखना है, हमको उजाले की तरफ जाना है, अंधेरे से उजाले की तरफ जाना है, और इस रेसिज्म को दूर करना है। टू ब्रेक द शैडो into a thousand lights of sun, into a thousand whirling dream of sun। और कहाँ लेकर जाना है शैडो को ब्रेक करके, हमको कहीं ना कहीं वो हमारा जो खो गया है सपना, लाइट्स ऑफ सन के, है ना, उसको हमको ढूंढना है। वो कहीं यहीं इसी शेड वॉल के पीछे है, और इस शैडो के पीछे है। तो हमको उसको लेकर आना है और हमको जीतना है। तो इस तरीके से वो लोगों को यूनाइट कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, और ब्लैक पावर के बारे में बता रहे हैं कि ब्लैक पीपल अगर इकट्ठे हो जाए तो वो क्या नहीं कर सकते। तो इस तरीके से वो लोगों को बुला रहे हैं। ठीक है।
These are the explanation. Driven by determination, the speaker urges the people to find his dream by breaking the wall and with his dark hands. He uses his hands to break the wall. तो बच्चों ये ऐसा नहीं है कि एक दीवार खड़ी है और उन्होंने हाथ से मार के दीवार को तोड़ दिया, ये तो सिंबल्स यूज किए गए हैं, वॉल एंड ऑल। वो एक्चुअली एक थॉट है लोगों का, जो वो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, जो भेदभाव चल रहा था, उसको तोड़ने की, जातिवाद, उसको तोड़ने की बात की गई है यहाँ पर। ही वॉन्ट्स अ कलेक्टिव एफर्ट, लोगों को बुला रहे हैं कलेक्टिवली एफर्ट करना है, यूनिटी बनानी है। एंड आस्क हिज फेलो ब्रदर्स मतलब वो जितने भी और ब्लैक पीपल हैं, टू हेल्प हिम ब्रेक द शेडो क्रिएटेड बाय द वॉल। उस वॉल की वजह से जो एक परछाई आ गई है काली सी, उसको वो तोड़ना चाहते हैं और उसके लिए वो कॉल कर रहे हैं अपने फेलो ब्रदर्स को। He foresees smashing the darkness, transforming the harsh shadows into countless sunlight lights एंड डिजीइंग ड्रीम्स। और वो ये आगे देख रहे हैं, वो देख सकते हैं फ्यूचर में कि वो डार्कनेस जो है वो स्मैश हो रहा है, उसको हटाया जा रहा है और वो बदल रहा है किसमें, वो हार्श शेडोज हैं, वो जो काली शेडोज हैं वो जा रही हैं और बहुत सारी सन लाइट्स जो हैं वो अंदर आ रही हैं। तो एक तरीके से मतलब हम लोग जीत रहे हैं। अगर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो ब्लैक पीपल इस चीज को फाइट कर सकते हैं, अपने आर्ट को, अपने कल्चर को, म्यूजिक को वो लोग ला सकते हैं और सेलिब्रेट कर सकते हैं और सक्सेस पा सकते हैं, और जो उनका राइट्स है वो उनको मिल सकता है। ही वॉन्ट्स टू चेंज द डार्कनेस इनटू ब्राइट लाइट ऑफ द सन। इट इज एन इम्पैशन्ड अपील फॉर लिबरेशन एंड अ ब्राइटर फ्यूचर। एक तरीके से वो लिबरेट होना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं, जिस जंजीरों में उनको जकड़ दिया गया है, उनको रोक दिया गया है, ब्लैक पीपल की सक्सेस को वो उन सबको पाना चाहते हैं। सो दिस वॉज अ टाइप टाइप ऑफ स्ट्रगल जो उन लोगों ने फेस किया था, और उसी के बारे में, ब्लैक पीपल के बारे में लैंगस्टन ह्यूज ने ये पोअम लिखा है। नाउ दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स विच आई हैव सॉल्व फॉर यू। मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन आंसर इसमें बच्चों आपको बताए हैं। इनको आप थोड़ा पढ़ लेंगे और डीपली जो भी क्वेश्चन आता है मिक्स एंड मैच करके उसको आंसर देंगे। व्हाट डिड द पोएट हैव अ लॉन्ग टाइम एगो एंड व्हाट हैपेंड टू इट। एक ड्रीम था जो कि कहीं खो गया था, पुश्ड अवे कर दिया था, एक वॉल आ गई थी, एक शेडो आ गई थी। हाउ डज द पोएट होप टू रिकवर हिज ड्रीम, उन्होंने अपने उस ड्रीम को कैसे रिकवर किया, कैसे वो होप करते हैं, आशा करते हैं कि वो कैसे हटाएंगे उसको, शैडो को। एंड देन नेक्स्ट वन, एनालाइज द इमेजरी ऑफ द पोएम एंड इट्स रिलेशन टू द थीम। तो ये मैंने आपको आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, इमेजरी क्या क्या यूज की गई है और उसका पोएम से क्या रिलेशन है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द चेंजिंग टोन एंड मूड ऑफ द पोएम। हर पोएम का एक टोन होता है बच्चों, एक मूड होता है जिसमें वो लिखी जाती है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है उसको, आप लोग इसको रीड करेंगे एंड यू हैव टू लर्न दिस क्वेश्चन आंसर्स। सो यू गो थ्रू दिस पोएम, listen it twice or thrice, then only you will understand it. See you in the next video. Thank you.